एक रिलीजन ये कहता है, जहां बचपन से बच्चे को सिखाया जा रहा है कि जब पूरी दुनिया में हमारी जनसंख्या 50% हो जाएगी तब द डे ऑफ जजमेंट आएगा। ध्यान से समझिए, उनके बच्चे बच्चे को सिखाया जा रहा है कि जब हमारी जनसंख्या 51%, 50 नहीं 51 मेजॉरिटी हो जाएगी, तब द डे ऑफ जजमेंट आएगा। फिर यह तय होगा कौन हेवन में जाएगा, कौन हेल में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा। दूसरा रिलीजन भी यही सिखा रहा है, बस केवल शब्द अलग है। वो कह रहा है कि जब पूरी दुनिया में जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, ऐसे लोग 51% हो जाएंगे तब कयामत की रात आएगी। तो एक आदमी दिन की बात करता है, दूसरी आदमी रात की बात करता है। एक कहता है द डे ऑफ जजमेंट, दूसरा कहता है नाइट ऑफ कयामत, कयामत की रात। जब 51% हो जाएंगे पूरी धरती में तब कयामत की रात आएगी, तब यह तय होगा कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नुम में जाएगा। और फिर बहुत बढ़िया ऑफर दे दिया कि जन्नत में जाएंगे, दूध की नदी मिलेगी, फूलों का बिस्तर मिलेगा। आप सबको पता होगा, उस पर ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, देखा होगा आपने गूगल में। केसर की शराब मिलेगी और उस पर एक नया ऑफर दे दिया, 72 हूर मिलेगी। हमने क्या सिखाया बच्चों को? अष्टांग योग को पालन करो, इंद्रियों पे नियंत्रण करो, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, आंख पे नियंत्रण करो, कान पे नियंत्रण करो, अपनी वाणी पे नियंत्रण करो, सत्य अहिंसा का पालन करो, संतोषम परमम सुखम रखो, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, तब मोक्ष प्राप्ति होगी। यही सिखाया ना। बोले मोक्ष में क्या मिलेगा? बोले कुछ नहीं मिलेगा, इधर कोई ऑफर है ही नहीं है। मोक्ष में क्या मिलेगा? मतलब इतनी मेहनत करना है, अष्टांग योग का पालन करना है, वाणी पे नियंत्रण करना है, सतोगुणी खाना है, सतोगुणी रहना है, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, सब कुछ करना। उसके बाद क्या होगा जी? कुछ नहीं मिलना। उधर बहुत बढ़िया ऑफर, सब कुछ करो, सब कुछ करो, सब कुछ करो, लेकिन जन्नत में तुम ही जाओगे। और जन्नत में अच्छा खासा एक पैकेज, पूरा ऑफर। यह पूरी दुनिया में अशांति का कारण यही है। ना आज तक किसी ने जन्नत देखी है, ना आज तक किसी ने हेवन देखा, लेकिन पूरी दुनिया में टकराहट का यही कारण है और धर्मांतरण का यही कारण है। और धर्मांतरण कैसे कैसे हो रहा है? पैसे का लालच देके, धोखा देके, ये करके, हॉस्पिटल में लालच देके, ये सारा कुछ हो रहा था। और आज तो आश्चर्य की मेरे सीमा ही नहीं रह गई जब मैं सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा था कि कानपुर में एक धर्मांतरण हुआ है 10वीं के बच्चे का। आपको यह सुन के आश्चर्य होगा, कानपुर में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। टीचर ने कन्वर्ट किया है बच्चे को, और यह कह के कन्वर्ट किया कि तुम कन्वर्ट हो जाओ। सोचो, टीचर, स्कूल की टीचर, 10वीं का बच्चा, 10वीं का मतलब 16 साल का बच्चा, तुम कन्वर्ट हो जाओ और मेरे साथ रिलेशन बना लो। कैन यू इमेजिन इट? यह भारत में हो रहा है। बाकी सब तो पता चला था, लेकिन यह भी एक नया मॉडल है। यह कानपुर के पेपर में आज ही निकला हुआ है। मुझे किसी ने कानपुर से भेजा, मैंने वहां पुलिस से बात किया, बोले हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो रहा है। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए, पीछे से आवाज नहीं आ रही। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? तो धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए कि नहीं? धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? तो उनके खिलाफ यूएपीए लगना चाहिए कि नहीं? धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, एक भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष युद्ध है कि नहीं? तो फिर सेक्शन 121 इंडियन पिनल कोड वेजिंग वॉर लगना चाहिए कि नहीं? धर्मांतरण एक देशद्रोह है कि नहीं? तो धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों पर देशद्रोह की धारा लगना चाहिए कि नहीं?
धर्मांतरण एक संगठित अपराध है कि नहीं? तो जब संगठित अपराध है तो आपके गुजरात में गुजकोका बना हुआ है, गुजकोका लगना चाहिए कि नहीं? मैं बार बार कहता हूं, सठे साठ्यम समाचरित, धर्मांतरण को रोकना है तो इनके खिलाफ एनएसए लगाइए, 1 साल जमानत मिलेगी नहीं। धर्मांतरण कराने वालों पे यूएपीए लगाइए, धर्मांतरण कराने वालों को बाहर से फंडिंग हो रही है, बहुत ही ऑर्गेनाइज क्राइम है, गैंगस्टर एक्ट लगाइए, गुजकोका लगाइए। धर्मांतरण अपने आप में देशद्रोह है, लेकिन इसलिए सेडिशन का धारा लगाइए, सेक्शन 124A। धर्मांतरण अपने आप में एक अप्रत्यक्ष युद्ध है। मैं युद्ध क्यों कह रहा हूं? 500 साल यहां मुगलों ने राज किया। वो केवल लूटने के लिए आए थे क्या? केवल राज करने आए थे क्या? नहीं, वो कन्वर्ट करने आए थे। अल्टीमेटली मुगल यहां क्या करने आए थे? जोर से बोलिए जरा। कन्वर्ट करने आए थे, और वो सफल भी हो गए। 15वीं शताब्दी में भारत में एक भी कोई मुस्लिम नहीं था, एक नहीं, सिंगल नहीं कोई था। कासिम वसीम आए थे लेकिन चले गए थे, तब तक कन्वर्जन उतना नहीं हुआ था, थोड़े मोड़े थे। 15वीं शताब्दी के बाद जो बाबर ने शुरू किया खेल, तलवार के दम पे कन्वर्ट कराना, आज की डेट में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 60 करोड़ मुस्लिम है। ये 60 करोड़ मुस्लिम किसकी देन है? इसका मतलब अगर उनका लक्ष्य केवल सोना लूटना होता तो सोना लूट के चले जाते, सोमनाथ मंदिर को नहीं तोड़ते। अगर उनका लक्ष्य केवल यहां राज करना होता तो राज करते रहते, अयोध्या को नहीं तोड़ते, काशी को नहीं तोड़ते, भोजशाला को नहीं तोड़ते, भद्रकाली को नहीं तोड़ते, अटाला को नहीं तोड़ते। मुगल किस लिए आए थे यहां पे? कन्वर्ट कराने। तो जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया, वही काम आज भी धोखा देके, लालच देके, काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के, हॉस्पिटल में इलाज कराने का लालच देके, स्कूल में एडमिशन का लालच देके हो रहा है। तो काम तो वही हुआ ना, जो पहले युद्ध था वही आज भी युद्ध है। इसलिए समय आ गया है, धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ गंभीर धाराएं लगाई जाए। मैं आज सरदार पटेल की इस धरती से देश की सभी सरकारों से निवेदन करता हूं, सभी सरकारों से इसलिए कह रहा हूं, हमारी जो बातचीत हो रही है लगभग 5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। सामान्यतया ये मामला सोशल मीडिया में भी जाएगा, तो देश के बहुत सारे सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री ट्विटर पे मुझे फॉलो करते हैं, वो भी इसको समझें कि धर्मांतरण कराने वालों के साथ आप कोई लीनियंसी मत रखिए, उनके साथ आप कठोरतम पेश आइए। जिस तरीके से सरदार पटेल ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके देश में से 500 से ज्यादा राजाओं को एक कर दिया था, उसी तरीके से आप कठोर कानून के जरिए धर्मांतरण कराने वालों को यहां से खदेड़िए। इनको नहीं खदेड़ेंगे तो जैसे आज दुनिया के कई देशों में आगजनी हो रही है, कई देश में आग लगी है, आज नहीं तो कल ये भारत में होगा। संविधान का लक्ष्य है भारत की संस्कृति को मजबूत करना। भारत की संस्कृति आज की नहीं है, हजारों साल पुरानी है। जब पूरी दुनिया में लोग जाहिल की जिंदगी जीते थे तो हमारे पास हड़प्पा मोहनजोदड़ो था। जब लोगों को कपड़ा पहनना नहीं आता था, हमारे पास एक प्लान्ड शहर था हड़प्पा मोहनजोदड़ो, जहां सारे मकानों के ड्राइंग रूम की एक साइज थी, बेडरूम की एक साइज थी, किचन की एक साइज थी, बीच में सड़कें थी। इसलिए जब हम स्वतंत्र हो चुके हैं तो 700 साल की गुलामी के दौरान जो कुप्रथाएं आई हैं, उन कुप्रथाओं को खत्म करना जरूरी है। और भारत का संविधान भी यही कहता है, आर्टिकल 13 यही कहता है। आर्टिकल 13 पे कभी चर्चा नहीं होती है, जो लॉ के स्टूडेंट हैं उसको जरूर पढ़े आर्टिकल 13 को। आर्टिकल 13 कहता है अब संविधान, आज जब संविधान लागू हो गया यानी 26 जनवरी 1950, आज के बाद से कोई भी कुरीति नहीं चलेगी, कोई कुप्रथा नहीं चलेगी, किसी भी तरीके की कुरीति और कुप्रथा होगी आज से खत्म मानी जाएगी। तो कुरीतियों और कुप्रथाओं के खिलाफ कानून बनाना जरूरी है। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने एक बड़ा इस पे निर्णय लिया है। हमारी PIL भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने लॉ कमीशन को कहा है कि आप भारत में कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करिए।
और